खतरनाक चेहरा है कोरोना का। और कोरोना ना सिर्फ उनके लिए खतरनाक है जो सड़कों पर आए हैं, बल्कि जब वो घर वापस जाएंगे तो अपने परिवार के भी कई सदस्यों को संक्रमित कर सकते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। क्या अफवाह क्या सच, हम आपको लगातार बता रहे हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं, आपके साथ मैं हूं नेहा पंत और देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन जरूर कीजिए, खुद को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली, मुंबई, अयोध्या, वर्धा, हरिद्वार, अगरतला, तिरुवनंतपुरम, पलवल, विशाखापट्टनम, उधमपुर, जोधपुर, हुगली और इसके अलावा देश के 26 राज्यों की हर वो जगह जहां से हमें खबर मिल रही है, आपको सावधान करने के लिए, आपको आगाह करने के लिए न्यूज़ 18 के 1200 रिपोर्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं। कोरोना से लड़ने में भीलवाड़ा के मॉडल को जल्द ही पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इसके संकेत दिए हैं। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सीएम अशोक गहलोत की समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी। दिन में केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिव के साथ वीसी की थी, जिसमें कोरोना से बचाव के लिए भीलवाड़ा में किए गए उपायों की कैबिनेट सचिव ने तारीफ करते हुए इस मॉडल को देश भर में लागू करने के संकेत दिए हैं। मुंबई के वॉकहार्ड अस्पताल में 26 नर्सों के बाद 3 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। वॉकहार्ड अस्पताल से अब तक कोरोना के 30 मरीज मिल चुके हैं। कोलकाता की सबसे बड़ी थोक मंडी पुश्ता बाजार में दूसरे राज्यों से आकर काम करने वाले कई मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लॉकडाउन शुरू होने के तुरंत बाद कई मजदूर वापस अपने घर चले गए थे, लेकिन सीएम ममता बनर्जी के कहने पर कुछ मजदूर रुक गए थे। ये मजदूर लॉकडाउन के दौरान पुश्ता बाजार में खुलने वाली दुकानों पर काम करते हैं और पुश्ता बाजार मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से इन मजदूरों के लिए दिन में 2 बार मुफ्त खाने का इंतजाम किया गया है। लेकिन बीजेपी इन मजदूरों की अनदेखी होने का आरोप लगा रही है। कोलकाता का ये पोस्ता बाजार है। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, यहाँ पर जो अलग अलग राज्यों से आए हुए लेबर्स हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें खाना दिया जा रहा है। हाथ में स्लिप है। यहाँ पर जो पोस्ता बाजार मर्चेंट एसोसिएशन है, उनकी तरफ से यहाँ पर ये जो लेबर्स हैं, इनको खाना दिया जा रहा है। आप कहाँ के रहने वाले? यहाँ पर कितने साल से हैं? हमारे यहाँ 40 साल हो गए। अच्छा, अभी जो ये लॉकडाउन हुआ तो आप उड़ीसा जाने की जाने नहीं सका, घुर की चला है। अच्छा, आप वहाँ नहीं जा पाए। यहाँ पर खाने की व्यवस्था कैसे हो रही है? हम लोग पोस्ता में काम करना ही ठिकाना में। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही सबने लाइन लगाई है। कोलकाता पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ पर जो एसोसिएशन है यहाँ पर बात करते हैं इनसे। कितने लोगों को रोज खाना दिया जा रहा है? सुबह 700, शाम को 700। कितने लेबर्स हैं यहाँ पे? लेबर्स है कम से कम 10,000, लेकिन अभी कोई है नहीं, वो लोग सब गांव चला गया है। तो हम लोगों को इधर में सीएम खुद आए थे मार्केट खुला रखने के लिए, और उनका रिक्वेस्ट था कि मार्केट खुला रखे तुम लोगों ना। और ये एशिया का सबसे बड़ा मंडी है, सबसे बड़ा है। और हम लोगों का स्ट्रेंथ है फूड ग्रेन्स का, चाल, दाल, तेल, आटा, मैदा, चीनी, नून, आपका गुड़, हर चीज़ का जो दुकान है, हम लोग के इधर में दुकान है करीब 1000 के ऊपर में। हम लोग सब दुकान नहीं खुल रहे, हर एक कमोडिटी का 4-5 करके दुकान खुल रहा हूँ। जिला के रहने वाले हैं। अभी जो ये लॉकडाउन हुआ तो आपने कोशिश की थी वापस घर लौटने की? बहुत कोशिश किए थे, घूम घूम चले आए, घूम के चले आए। नहीं जा पाए। ट्रक जा रही थी, वहाँ से हम लोग चले आए बर्धमान के आगे से, सब लोग कर दिए। एशिया का सबसे बड़ा मंडी है, सबसे बड़ा है। और हम लोगों का स्ट्रेंथ है फूड ग्रेन्स का, चाल, दाल, तेल, आटा, मैदा, चीनी, नून, आपका गुड़, हर चीज़ का। मध्य प्रदेश की सीधी में पुलिस ने चाट का ठेला लगाए एक आदमी को जरूरत का सामान देकर घर भेज दिया। पहले पुलिस कर्मियों ने उसे नसीहत दी, जिसके बाद पुलिस वैन से रोजमर्रा का सामान लाकर दिया और घर भेज दिया। वहीं लॉकडाउन के बीच बेवजह बाहर आए लोगों से उठक बैठक लगवाई गई। कई लोगों को पुलिस वालों ने मुर्गा भी बनाया। लॉकडाउन तोड़ने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ रही है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सीधी की हैं। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, बेवजह सड़कों पर दिख रहे हैं, किस तरह से उनको मुर्गा बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस हर जगह सजा दे रही है, कई जगह समझा बुझा भी रही है, लेकिन जो लोग मानने को तैयार नहीं है, फिर उनकी भलाई के लिए और बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए इस तरह से मुर्गा बनाकर उन्हें सबक सिखाया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस थाने में गरीबों के लिए जरूरत के सामान की व्यवस्था की गई। रोजमर्रा का सामान पुलिसकर्मी गरीबों को मुहैया करा रहे हैं। जहां कई गरीब और जरूरतमंद महिलाएं पुलिस थाने में जरूरी सामान लेने के लिए पहुंची। पुलिस वालों ने उन्हें आटा, दाल, चावल और मसाले, इसके साथ ही तमाम जरूरत का सामान दिया। पुलिसकर्मियों के इस काम की सीतामढ़ी में काफी सराहना हो रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने कोरोना के खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए नया तरीका निकाला है। पुलिस के जवान वहां डरावनी वेशभूषा बनाकर सड़कों पर खड़े हैं और आने जाने वाले लोगों को रोककर कोरोना से बचने की सलाह दे रहे हैं। यही नहीं, पुलिस की गाड़ियों में लगे लाउडस्पीकर से लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि घरों में नहीं रहने पर ये बीमारी लोगों के साथ साथ उनके परिवार के लिए भी खतरा बन जाएगी। आगरा में पुलिस ने कोरोना से लड़ने का अनोखा तरीका निकाला। वहां के फतेहपुर सीकरी थाने के थाना प्रभारी समेत तमाम पुलिस के जवानों ने अपना मुंडन कराया। मुंडन कराने के बाद पुलिस के जवानों ने पूरे शहर में मार्च किया। पुलिस अधिकारी ने इसके पीछे की वजह बताई कि लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले अपने बालों की वजह से परेशान थे, जिसके बाद सभी ने मुंडन करवाने का फैसला किया ताकि ड्यूटी में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 2 महिला सिपाहियों ने ड्यूटी की वजह से अपनी शादी की तारीखें टाल दी। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी में किसी तरह की कोताही ना हो, इसके लिए दोनों महिला सिपाहियों ने यह फैसला लिया। उनके मुताबिक परिवार के लोगों ने दोनों की शादी बहुत पहले ही तय कर दी थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद उन्होंने शादी टालने का फैसला किया है। उनमें शीतल नाम की एक सिपाही की शादी 20 अप्रैल को, जबकि सुमन नाम की सिपाही की शादी 23 मई को होनी थी। हरियाणा के करनाल में कोरोना संदिग्ध मरीज की आइसोलेटेड वार्ड की इमारत से गिरकर मौत हो गई। बताया गया कि संदिग्ध मरीज वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। इमारत की 6ठी मंजिल से चादरों की मदद से भागने की कोशिश कर रहा था जिस वक्त वो गिर गया। मरने वाले का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट आनी फिलहाल बाकी है। देश में बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच भी पुलिस के जवान लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस वाले सड़कों पर मौजूद रहते हैं। ऐसे में उन्हें इस वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए हरियाणा के पंचकुला में पुलिस के बड़े अधिकारी सामने आए। ये अधिकारी खुद एक पुलिस चेक पोस्ट पर जाते हैं और वहां मौजूद पुलिस वालों को सुरक्षा उपकरण बांटते हैं। कोरोना के खतरे से बचने के लिए वहां पुलिस वालों को चश्मे, हेलमेट और मास्क बांटे गए। ये अभी जो हम सप्लाई कर रहे हैं ये प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस हैं और वाइजर्स हैं। तो क्या होता है, ये नाके पे इनको रोकना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ती है, तो मास्क तो पहनते हैं बट वो सफिशिएंट नहीं होता है, जैसे हमने पता किया है। तो इसके लिए वाइज़र जो है वो फुल प्रोटेक्शन देगा आगे, और जैसे कि ये बताया कि कोविड ये आँखों के जरिए भी जा सकता है, तो प्रोटेक्टिव जो ग्लासेस हैं ये पूरी तरह आईज़ को कवर करते हैं। तो हमारा ये अभी हमने आज से शुरू करी है, तो आने वाले कुछ दिन में हम इनको सभी नाकों पे ये सप्लाई करेंगे। अगली खबर पंजाब से है। पंजाब की मोहाली में अमेरिका से आए एक एनआरआई परिवार ने अपने बेटे की शादी महज कुछ लोगों की मौजूदगी में ही की। बताया गया कि ये शादी दरअसल 29 मार्च को होनी थी, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए शादी की तारीख टाल दी गई। इसके बाद कल इस जोड़े ने गुरुद्वारे में 8 मेहमानों की मौजूदगी में सिर्फ 44 मिनट में शादी की रस्में पूरी की। इस दौरान वहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। देश में चल रहा लॉकडाउन जहां कोरोना से लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है, वहीं इसकी वजह से देश की टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि इस लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क में सैलानियों के ना होने की वजह से अब तक करीब 250 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यूपी के फिरोजाबाद में एक महिला टीचर ने लॉकडाउन में दिन रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की आरती उतारकर उनकी हौसला अफजाई की।
महिला ने कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच भी समाज की सेवा में लगे इन पुलिसकर्मियों की आरती उतारी और उनको फूलों की माला बांटकर उनका शुक्रिया अदा किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के फिरोजाबाद की, जहां एक महिला 24 घंटे दिन रात ड्यूटी में लगे पुलिस वालों की आरती उतारकर उनका आभार व्यक्त करती हुई, और एक शख्स को आप देख रहे हैं किस तरह से उनको मालाएं बांट रहे हैं। और ये इनका तरीका है, आम लोगों का तरीका है कि उनकी सुरक्षा में जो मुस्तैद पुलिस वाले हैं उनका सम्मान किया जाए। डॉक्टर, वैज्ञानिक, जानकार सभी मानते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव का सिर्फ एक तरीका है, सावधानी, सामाजिक दूरी। हम सभी अपनी सेहत के लिए वो सावधानियां बरत रहे हैं, लेकिन जापान में कोरोना वायरस को लेकर एक नया शोध हुआ है, जिसके बाद ये कहा गया कि अब तक हम जितनी सावधानियां बरत रहे हैं, सिर्फ उतनी सावधानियां काफी नहीं है। शोध का नतीजा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि शोध के बाद ये पता चला कि हमारे आपस में बातचीत करने से भी संक्रमण हो सकता है। इसीलिए ये रिपोर्ट देखिए, हम सभी के लिए इस रिपोर्ट को देखना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? पहला, किसी संक्रमित इंसान के संपर्क में आने से, यानी अगर किसी कोरोना पॉजिटिव शख्स की ड्रॉपलेट्स यानी सूक्ष्म संक्रमित छींटें आपके शरीर में पहुंच जाएं, तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऐसी किसी चीज को छूते हैं जो पहले से संक्रमित है, तो वो संक्रमण आप तक भी पहुंच सकता है। तो क्या अगर ये सावधानी रखी जाए तो हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं? नहीं। जापान में एक ताजा शोध का नतीजा बेहद चौंकाने वाला है, जो कहता है कि संक्रमित इंसान की माइक्रो ड्रॉपलेट्स यानी छींकते वक्त निकलने वाली अत्यंत सूक्ष्म छींटें भी ये बीमारी फैला सकती हैं, जिस पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया था। इस शोध के लिए जापान के वैज्ञानिकों ने हाई सेंसिटिविटी कैमरे का इस्तेमाल किया, जिससे इंसान की छींक से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स को गौर से देखा गया, जिसमें पता चला कि जब कोई शख्स छींकता है तो उस छींक से निकलने वाले बड़े ड्रॉपलेट्स यानी बड़ी छींटें कुछ ही देर में नीचे बैठ जाती हैं, लेकिन माइक्रो ड्रॉपलेट्स यानी सूक्ष्म छींटें काफी देर तक हवा में तैरती रहती हैं। यानी अगर कोई संक्रमित शख्स छींकता है तो काफी देर तक उसके आसपास संक्रमण का घेरा बन सकता है, जो आसपास मौजूद लोगों के लिए किसी खतरे से कम नहीं। इस शोध में एक चौंकाने वाली बात और सामने आई। शोध के दौरान देखा गया कि जब दो शख्स कुछ दूरी पर रहकर आपस में बातचीत करते हैं, तो भी बातचीत के दौरान मुंह से सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और काफी देर तक हवा में ही मौजूद रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई संक्रमित शख्स बातचीत भी कर रहा है, तो सामने वाले पर संक्रमित होने का खतरा बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये खतरा और बढ़ सकता है जब कमरा बंद हो या जगह छोटी हो। ये सब कुछ इस तरह भी समझिए। मान लीजिए किसी कमरे में मौजूद एक शख्स खांसता है, तो कैमरे पर नीले और हरे रंग में दिखाई देते बड़े ड्रॉपलेट्स कुछ पल में ही सतह पर चले जाते हैं, लेकिन लाल रंग में दिखाई देते ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स यानी मुंह से निकली बेहद सूक्ष्म छींटें बंद कमरे में लगातार बनी रहती हैं। 5 मिनट बाद भी, 20 मिनट बाद भी, मतलब इंसान के छींकने के करीब 20 मिनट तक ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स हवा में ऐसे ही तैर सकते हैं। यानी कोई शख्स इनसे संपर्क में आया तो संक्रमित हो सकता है। 15-20 मिनट तो हवा में रहता है, फिर जब सेटल होता है सरफेसेस में, जैसे डोर नॉब्स में हो गया या किसी वो साइड रेलिंग्स में हो गया या टेबल पे हो गया कमरे में, ये कई घंटे रहते हैं उस पे। तो क्या ऐसे सूक्ष्म ड्रॉपलेट से बचना मुश्किल है? नहीं, उसके भी तमाम रास्ते हैं। कई बार जब एग्जॉस्ट चलता है तो हवा का सर्कुलेशन होता है। हवा का सर्कुलेशन तो एक चीज होता है, ठीक है ना, उससे ये सब हट जाते हैं। दूसरा, हमारे जो सरफेसेस हैं
उसको भी हम डिसैनिटाइज कर सकते हैं। मास्क पहनना है ताकि हम जब छींकते हैं या खांसते हैं दूसरों को ना लगे। शोध में भी कुछ यही रास्ते बताए गए। ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स बेहद हल्के होते हैं और सिर्फ खिड़की खोल देने भर से ये हवा के जरिए हमसे दूर हो सकते हैं। मतलब ये कि हमें कुछ और सावधानियों की जरूरत है। सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन कीजिए, चेहरे पर मास्क लगा कर रखिए, घर पर वेंटिलेशन यानी हवा के आने जाने का रास्ता बना कर रखिए। कम से कम 1 घंटे में एक बार घर के खिड़की दरवाजे खोल लें। घर में एग्जॉस्ट फैन को चला कर रखिए, यानी छोटी सी सावधानी बड़े खतरे से बचा सकती है। और एक बड़ी खबर इस वक्त गुजरात से आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने यह संकेत दिए हैं कि अब सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा, खासतौर पर मुस्लिम इलाके में, और धर्म गुरुओं से भी लगातार इस बाबत बातचीत की जा रही है। और यह भी कहा गया है कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा, तभी इस पर काबू पाया जा सकता है। तबलीगी जमात से जुड़ा बड़ा संबंध इसमें सामने निकल कर आया और इसीलिए भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जनक, किस तरह की बात अब स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से कही गई है इस पूरे मामले में? देखिए प्रशांत, अब स्वास्थ्य विभाग बेहद कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आज 16 आंकड़े सामने है, उसमें 13 लोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के जो मरकज था उसमें शामिल थे, उनके चलते ये आंकड़ा बढ़ा है। और एक व्यक्ति की अभी एक बड़ी खबर प्रशांत ये भी है कि वडोदरा में एक 62 वर्षीय एक पुरुष की मौत हो गई है कोरोना के चलते। तो जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 12 मौतें हो गई है और 144 तक आंकड़ा पहुंचा है, और खासतौर पर निजामुद्दीन का सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं निकल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग बेहद सख्ती से उन क्वारंटाइन, चूंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी के हाथरस में तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना के 4 नए मामले आने के बाद यहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कुछ सख्त नजर आई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को सजा के तौर पर उठक बैठक करवाने के साथ मुर्गा तक बना दिया गया। इनमें कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए कुछ घंटों हिरासत में भी रखा गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के हाथरस की, किस तरह से लोगों को मुर्गा बना करके पुलिस वाले उन्हें सबक सिखाते हुए। ये वो सभी लोग हैं जो बार बार अपीलों के बाद, प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी बेवजह सड़कों पर निकले, और इसीलिए इन्हें सबक सिखाने के लिए इन्हें मजबूरी में मुर्गा बनाया पुलिस ने। मध्य प्रदेश के खरगोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए महिलाओं ने बीड़ा उठाया है। खरगोन के पटेल नगर इलाके में महिलाओं ने लोगों की आवाजाही रोकने के लिए खुद ही लाठियां थामकर पहरा देना शुरू कर दिया है। इसके लिए महिलाओं ने 2-2 घंटे की ड्यूटी तय कर रखी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच खरगोन की इन महिलाओं ने तय कर लिया है कि जो खुद लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उसे वो डंडे के जोर पर मनवा लेंगी, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। हमारे यहाँ की महिलाओं ने 2-2, 3-3 घंटे ड्यूटियाँ देना शुरू कर दी है, और यहाँ पर सभी लोग का आना जाना प्रतिबंधित है। यहाँ पर कोई ना आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। खरगोन में 3 कोरोना वायरस पॉजिटिव मिले हैं। इसके कारण हम लोगों ने अपनी कॉलोनी को पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया है। हमने हाथ जोड़कर सभी शहरवासियों से प्रार्थना की है कि हमारी कॉलोनी में ना तो कोई संदिग्ध प्रवेश करे, ना ही हमारी कॉलोनी के लोग कोई बाहर जाए। कॉलोनी वासियों ने हमारी इस अनुरोध का पूर्णतः सहयोग किया है। लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड के टिहरी में बोट चलाने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। इस बीच कुछ लोगों को बैंक लोन और टैक्स चुकाने की भी चिंता सता रही है। टिहरी झील में बोट चलाने वाले लोगों ने बताया कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने ही काम करने के बाद वो साल भर का खर्च निकाल लेते हैं, लेकिन अप्रैल में लॉकडाउन होने से उन्हें आगे भी कोई काम मिलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। व्यवसाय तो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, क्योंकि जो पूरा साल भर जो चलता था, हम इन्हीं महीनों का इंतजार करते थे, अप्रैल, मई, जून का, और इस महीने में ये लॉकडाउन हो चुका है। तो हमारा जो जितनी बैंक की किस्त हुई और जो 60,000 टाटा का है, 20,000 सर्वे फीस है, इन्हें मिला के पूरा लाख रुपए हम एक मुक्त रकम हम विभाग को देते थे, और जो बैंक की जो पूरे साल भर की हमारी किस्त है बैंक की, वो हम इन्हीं 3 महीनों में पूरे साल भर की किस्त निकालते थे। तो अब ये मुझे तो लगता नहीं है कि अब हमारी कुछ भी ये चल पाएगा।
यूपी के लखीमपुर खीरी में कुछ महिलाओं ने जरूरतमंदों को खाने के पैकेट दिए। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूरों को खाने पीने की परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये महिलाएं ऐसे इलाकों में पहुंची जहां जरूरतमंद लोग रहते हैं। महिलाओं ने लोगों को खाने के पैकेट दिए और दूसरों से भी अपील की कि हो सके तो हर इंसान घर से 10 खाने के पैकेट बनाकर इन जरूरतमंद लोगों को दे। लखनऊ में भारतीय सेना की चौकसी ने कैंट के साथ साथ पूरे शहर को कोरोना संक्रमण फैलने से बचा लिया। दरअसल मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पुलिस को सूचना दी कि उसके सदर इलाके में कुछ जमाती छिपे हो सकते हैं। कैंट इलाके के सदर बाजार की एक मस्जिद में 12 जमाती छिपे हुए थे। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मस्जिद में छिपे जमातियों को पहले तो क्वारंटीन किया और फिर उनकी जांच की तो सभी कोरोना पॉजिटिव निकले। जमातियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। गुजरात में कोरोना के 16 नए केस सामने आए हैं। खास बात यह है कि इन 16 कोरोना मामलों में 13 ऐसे हैं जिनका संबंध दिल्ली के तबलीगी जमात से है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4067 हो गई है, जबकि ये जानलेवा वायरस अब तक 109 लोगों की जान ले चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 45 लोगों की मौत हुई है। न्यूयॉर्क के एक चिड़ियाघर में एक बाघ कोरोना पॉजिटिव मिली है। ये पहला मामला है जब एक बाघ में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। बताया गया है कि वहां एक 4 साल की मादा बाघ कोरोना से संक्रमित मिली है। बाघ को हल्की खांसी और उसकी भूख कम होने के बाद जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव मिली। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर बाघ में कोरोना के लक्षण मिले कैसे। देश भर में लॉकडाउन को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्यों की पुलिस पर है और ज्यादातर इलाकों में लॉकडाउन को लागू कराने के लिए पुलिस को अलग अलग तरह के तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। कहीं सख्ती करनी पड़ रही है तो कहीं पुलिस का ऐसा चेहरा दिख रहा है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। घर पर रहते तो इंसान बने रहते, लॉकडाउन तोड़ा तो मुर्गा, चलता रह गया मुर्गा बनकर चलता रह गया। 10 फुट मेंढक, अजगर, पुलिस ने पता नहीं क्या क्या बना दिया। लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए हर राज्य की पुलिस के पास अपने तरीके हैं। शुरुआत करते हैं बिहार पुलिस से। पुलिस लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों को पकड़ती है। पुलिस का एक सिपाही गेंदे की माला लेकर पहले से तैयार रहता है और सड़क पर अनचाहे मेहमान का कुछ इस तरह स्वागत किया जाता है। हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं इसीलिए, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कृपया इसको ध्यान में रखें। कई जगह माला भी काम नहीं आ रही तो पुलिस को थोड़ी वर्जिश भी करवानी पड़ रही है। जम्मू पुलिस तो लॉकडाउन तोड़ने वालों की बाकायदा आरती उतार रही है। सड़क पर बेवजह घूमने वालों को पकड़ा जाता है, हाथों में सैनिटाइजर लगवाया जाता है, एक मास्क पहनाया जाता है और फूलों के साथ लोगों की आरती की जाती है। क्या आपको इतना भी समझ नहीं है कि आप कानून का पालन करें? हम आपको बताइए कैसे समझाएं। तमिलनाडु की पुलिस के पास ऐसे लोगों के बहुत से इलाज हैं। लाख समझाने पर भी जो बाज नहीं आते उनसे उठक बैठक करवाई जाती है और उससे भी ना माने तो मेंढक रेस। कई शहरों में पुलिस लोगों से योग करवा रही है। कहीं चौराहे के चक्कर कटवाए जा रहे हैं तो कहीं हाथों में झाड़ू देकर शहर की सफाई। जहां ये सब कुछ भी काम नहीं आता, वहां लॉकडाउन तोड़ने वालों को सामूहिक शपथ दिलाई जा रही है कि अब वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। पंजाब पुलिस के पास कुछ नया इलाज है। लॉकडाउन तोड़ने वालों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है। लोग सड़क पर कुछ इस तरह दंडवत हो जाते हैं और पूरे शहर से अपनी हरकत के लिए माफी मांगते हैं। हाँ, इसके बाद भी कोई ना सुधरे तो पुलिस के पास पुराना इलाज अब भी मौजूद है। नागपुर पुलिस तो ऐसे लोगों की खिदमत कुछ अलग अंदाज में कर रही है। लॉकडाउन तोड़ने वालों का एक ग्रुप बनाया जाता है, सड़क पर घेरा लगाया जाता है ताकि सजा के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे और फिर बुलाया जाता है एक योग गुरु
जो काफी देर तक लोगों को अलग अलग आसन सिखाता है। वैसे लॉकडाउन के दौरान पुलिस का एक और चेहरा भी देखने को मिला है। हाथ मिलाना छोड़िए, हाथ जोड़कर बोलिए, हाथ मिलाना छोड़िए। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस कुछ इस तरह लोगों को जागरूक कर रही है। पहले मास्क लगाना है, फिर घर से बाहर जाना है। पहले मास्क लगाना है, फिर घर से बाहर जाना है। शाकाहार छोड़िए, शाकाहार छोड़िए, मांसाहार छोड़िए। हाथ जोड़कर बोलिए, हाथ मिलाना छोड़िए। गुजरात में पुलिस के जवान बाकायदा डीजे लेकर एक सोसाइटी में पहुंच गए ताकि लॉकडाउन के दौरान घर पर रहने वालों का मनोरंजन किया जा सके। कभी देशभक्ति के गीत तो कभी फिल्मी संगीत के साथ। पुणे की पुलिस ने तो लगान फिल्म के गाने की धुन पर मराठी में नया गाना तैयार किया है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। महाराष्ट्र में पुलिस के ऐसे सुर एक नहीं कई जगहों पर सुनाई दे रहे हैं। बिलासपुर में तो डीएसपी अभिनव उपाध्याय का ये नगमा पूरे देश में वायरल हुआ। बलरामपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी की महिला जिलाध्यक्ष हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें 5 अप्रैल की रात 9 बजे की हैं। प्रधानमंत्री की अपील पर जब सारा देश घर की लाइट्स बंद करके दिया और मोमबत्ती से रोशनी कर रहा था, खबर है कि प्रधानमंत्री की अपील पर घर में दीपक जलाने के बाद बीजेपी की महिला जिलाध्यक्ष मंजू तिवारी अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर घर के बाहर निकल आई और हवाई फायरिंग करने लगी। हवाई फायरिंग करते हुए उन्होंने वीडियो भी बनवाया और इसे अपने फेसबुक आईडी पर अपलोड भी कर दिया। वीडियो अपलोड करते हुए उन्होंने फेसबुक आईडी पर लिखा कि दीप जलाने के बाद कोरोना वायरस को भगाते हुए। हवाई फायरिंग करने वाला ये वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक पर। बाकायदा उन्होंने अपनी हवाई फायरिंग का वीडियो डाला है। बलरामपुर की ये तस्वीरें, और ये तब है जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग एक लक्ष्मण रेखा की तरह है, लेकिन मंजू तिवारी कहीं ना कहीं उससे आगे बढ़कर अलग ही करतब करती हूँ। गायिका कनिका कपूर को आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। लंदन से लौटी कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कनिका कपूर लखनऊ में एक पार्टी में भी शामिल हुई थी, जिसके बाद उस पार्टी में शामिल लोगों के भी टेस्ट कराए गए थे। इस पार्टी में कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। तो कनिका कपूर छठी टेस्ट के बाद कोरोना नेगेटिव निकली हैं। दरअसल 5वीं रिपोर्ट भी कनिका कपूर की नेगेटिव आई थी, लेकिन उसके बाद एहतियात के लिए एक और टेस्ट किया जाता है और अब आखिरकार छठे टेस्ट के बाद कनिका कपूर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि घर जाकर के भी 14 दिन तक वो सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगी। एक्टर सलमान खान ने देर रात एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो भाई सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान के साथ हैं। वीडियो में सलमान बता रहे हैं कि वो 3 हफ्तों से पनवेल वाले अपने फार्म हाउस पर हैं और अपने परिवार से दूर हैं। भतीजे के साथ सेल्फ क्वारंटीन कर रहे सलमान ने इस वीडियो के जरिए संदेश दिया कि कोरोना से बचने के लिए डर कर घर पर रहना ही बेहतर है। तो निर्वाण सोहेल के साहबजादे हैं, सोहेल के बेटे हैं। इन्होंने अपने फादर को कब से नहीं देखा? 3 हफ्ते तो हो गए हैं। मैंने अपने फादर को 3 हफ्ते से नहीं देखा।
क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे फादर अकेले घर पर है। डू यू रिमेंबर द डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया? वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता। हम लोग डर गए और बड़ी बहादुरी से कह रहे हैं कि हम लोग डर गए। आप ज़्यादा ब्रेव मत बनो, क्योंकि इसमें do you think any point in being brave in this? No, I think it's better for everyone to stay home, avoid contact, and I think the longer we stay indoors, the faster this ends. जी। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून की 2 कॉलोनी में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद दोनों कॉलोनियों को सील कर दिया गया है। ये सभी कोरोना पॉजिटिव लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। इन लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद इलाके को सैनिटाइज भी किया गया है। 5 ऐसे व्यक्ति थे जो तबलीगी जमात में सम्मिलित हुए थे और उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो उसके दृष्टिगत जिन एरियाज़ में वो रह रहे थे, भगत सिंह कॉलोनी और कारगी ग्रांट, इसमें कम्युनिटी सर्विलांस के आदेश दिए गए थे। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट वहाँ पे पॉइंट्स थे, जो निकलने वाले रास्ते थे, नाके थे, उनमें प्रॉपर पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है और हमारी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और जो भी उनकी आवश्यक एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनका सप्लाई जो है वो लगातार जारी रहेगा। देश भर में पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवा रही है। मस्जिदों मंदिरों में भी श्रद्धालुओं को एक साथ जमा होने से रोका जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि मंदिर लॉकडाउन कराने पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर को पुजारी और उसके समर्थकों ने पीट दिया। क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई, आइए आपको दिखाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया वेबसाइटों पर वायरल है। वीडियो में एक पुजारी जैसे कपड़े पहना शख्स नजर आ रहा है और उसके आसपास खड़े कुछ लोग एक वर्दी पहने हुए आदमी को पीट रहे हैं। वो बार बार बोल रहे हैं कि पंडित जी को मारता है। इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि एक पुजारी के समर्थक पुलिसकर्मी को पीट रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों ने दावा किया है कि मंदिर में लॉकडाउन कराने पहुंचे पुलिसकर्मी को पीटा जा रहा है। बिलाल खान नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, #मंदिर में पिटता कानून। पुलिस वाले को केवल इसलिए पीटा गया क्योंकि वो मंदिर में लॉकडाउन के पालन को तोड़ने पर रोक लगा रहा था। राष्ट्रद्रोही मीडिया की आंख में मोतियाबिंद हो गया है। क्या सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी? सुफियान नाम के ट्विटर यूजर ने भी इसी तरह का दावा किया है। सुफियान ने लिखा है, मंदिर में पिटता कानून। पुलिस वाले को केवल इसलिए पीटा गया क्योंकि वो मंदिर में लॉकडाउन के पालन को तोड़ने पर रोक लगा रहा था। इस मैसेज की पड़ताल करना जरूरी था। ये जानना जरूरी था कि क्या सच में ये घटना कहीं हुई है। क्या सच में पुजारी के समर्थकों ने पुलिसकर्मी की पिटाई की? क्या सच में वीडियो लॉकडाउन के दौरान का ही है? अगर ये घटना हुई है तो कहां हुई? क्या इस वीडियो के साथ किया गया दावा सही है? हमने वीडियो की सच्चाई जानने के लिए गूगल पर इस वीडियो के फ्रेम निकालकर रिवर्स सर्च किए और इस वीडियो की हकीकत सामने आ गई। हमें ये वीडियो CWE नाम के YouTube चैनल पर मिला, जिसे 18 जून 2019 को पोस्ट किया गया था, जिसके नीचे लिखा है, सिंघम दुबे इंटरप्ट शास्त्री व्हाइल डूइंग पूजा। हम आपको वायरल वीडियो में दिखाए गए हिस्से से पहले की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि माजरा क्या है। असली वीडियो में एक पुजारी के साथ कई लोग बैठे हुए सलाह ले रहे हैं। मतलब एक फूल दो वाली जैसी बात हो गई। पंडित जी, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दुविधा में हूँ। अच्छा, एक काम कर लो, ये जो नींबू रखा है ना, इसको 2 पीस में काट के दोनों को पिला देना, तो तुम्हारा जो प्यार है उनके ऊपर वो कम हो जाएगा। कुछ देर बाद पुलिस की वर्दी पहने एक आदमी कमरे में दाखिल होता है और पंडित को पीटने लगता है। जिस आदमी ने वर्दी पहन रखी है वो पंडित को कमरे से बाहर खींच लाता है और उसके बाद पंडित के साथ खड़े लोग उस वर्दीधारी पर हमला बोल देते हैं।
वायरल वीडियो में इसी वीडियो क्लिप के हिस्से को काटकर दिखाया गया है। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि असली वीडियो को काटकर झूठ फैलाया गया है। जिस वीडियो को वायरल किया गया वो एक वेब सीरीज का हिस्सा है। वीडियो CWE यानी कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट नाम के YouTube चैनल पर पोस्ट किया गया था। CWE नाम का YouTube चैनल WWE रेसलर द ग्रेट खली का है। वायरल वीडियो का लॉकडाउन या मंदिर में पुलिस के साथ की गई मारपीट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक एंटरटेनमेंट चैनल की वेब सीरीज का हिस्सा है जिसे काटकर गलत मैसेज के साथ वायरल किया गया। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। कोरोना के जारी नए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब तक 503 लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं। इनमें से 320 लोग दिल्ली के तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 173 दूसरे पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 18 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 7 की मौत हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों को आज शाम तक 27,000 कोरोना टेस्ट किट मिलने की उम्मीद है। 70 जो लोग हैं उनका अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं पता लग रहा है कि किससे उनको हुआ है। तो उसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे जो कल ही पता लगे थे कि पॉजिटिव कल आए थे, तो उनको सबको आज शाम तक उनसे बातचीत करके उनके घर भेज के तो पता कर लिया जाएगा और शाम को बता देंगे कि कितने लोग पता कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। सर जीत वाली है कि मरकज में जितने 500 लोग जिनको सिम्टोमेटिक था, क्या उन सबका टेस्ट हो चुका है या कुछ? अभी कुछ का रहता है, और जो अभी हमारे क्वारंटाइन सेंटर पे हैं उन सबका भी टेस्ट सैंपल लिए गए, वो 1-2 दिन में उनकी रिपोर्ट आएगी। बड़ी खबर इस वक्त की। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और ये संदेश देंगे। ऐसे में जबकि कोरोना वायरस से पूरा देश जंग लड़ रहा है, ऐसे में आज पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे, संदेश देंगे। और उन्होंने इससे पहले ट्वीट करके इस बात की खुद जानकारी दी है कि कुछ ही देर में वो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो ट्वीट उन्होंने किया उसमें पार्टी अध्यक्ष के उस संदेश को भी रीट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि पार्टी का 40वां स्थापना दिवस है और ऐसे मौके पर जबकि संकट की घड़ी है, हर कोई जरूरतमंदों की मदद करें। तो हम आपको बता दें कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। हो सकता है कि बीजेपी का जो स्थापना दिवस है वहां मौजूद वो लोगों को संबोधित करे। जैसे ही प्रधानमंत्री वहां आएंगे सीधे आपको वहां की भी तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन इस बीच लॉकडाउन के दौरान लोगों के बीच सड़क पर मुर्गा बनने और सजा भुगतने की तस्वीरें अब आम हो चली हैं। बावजूद इसके कुछ लोग सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस के कोतवाली सहपऊ इलाके से, जहां पुलिस ने उन लोगों को सबक सिखाया जो बेवजह लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। पुलिस ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के लिए लोगों को समझाया भी और उन्हें सजा देकर यह एहसास भी करवाया कि आखिर उनकी गलती क्या थी।